हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे कि ह्यूमन में डाइजेशन के लिए, या फिर हम बोलें कि ह्यूमन सबसे एडवांस या फिर मैमल्स है में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल में हम कंसिडर करते हैं, जिसके पास सारे तरह के सिस्टम, इनके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। तो ह्यूमन के अंदर स्पेसिफिक बात करें तो डाइजेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली कैसे बना होता है, यानी कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना होता है, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली ह्यूमन के अंदर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो देखते हैं किस तरीके से, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो हम एज अ फ्लो चार्ट की तरह डिस्कशन करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें बेसिकली 5 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो माउथ से लेके एनस तक का जो एरिया है वो हम कवर करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है माउथ। माउथ आगे ओपन होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, जिसको हम डायग्रामेटिक भी समझेंगे, चैम्बर बोल सकते हैं या कैविटी बोल सकते हैं। और ये जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है ये बनी होती है 3 चीज़ों से बेसिकली, जहाँ पे ओरल वेस्टिब्यूल मिलेगा, बकल कैविटी होगी और फेरिंग्स होगा। ठीक है, तो हम इस चैम्बर को बेसिकली अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस चैम्बर के अंदर हमें देखने को मिलेगा, एक तो सबसे पहले यानी कि माउथ की जो एंट्री रहती है वो रहती है ओरल वेस्टिब्यूल के अंदर। ठीक है, ये कौन सी जगह होती है, अगर आप देखो अपने चिक और गम के बीच का जो स्पेस होता है, मसूड़ों के और हमारे जो चिक्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आती है, यानी कि हम एंट्री करेंगे, इमेजिनेशन में चले तो हम फिर लिप्स की हेल्प से वेस्टिब्यूल को कवर करते हुए हम बक्कल कैविटी में एंट्री करते हैं, और बक्कल कैविटी के बाद में आने वाला जो रीजन है वो है फेरिंग्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें कि जो बकल चैम्बर है यानी कि बकल कैविटी है, बकल कैविटी आगे फिर कंसिस्ट होती है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। एक तो हम यहाँ पे देखेंगे टंग की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे टीथ और पैलेट। ठीक है, पैलेट भी हमारे पास दो तरह के पैलेट होते हैं, एक तो होता है हार्ड पैलेट और एक होगा सॉफ्ट पैलेट। अगर आप अपनी टंग को जस्ट ऊपर की तरफ अगर टच करेंगे तो आपको हार्ड पैलेट फील होगा, और अपने टंग को ऊपर की साइड लेकिन बैकवर्ड अगर फील करेंगे तो वो सॉफ्ट पैलेट होगा। वहीं अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो हमारे पास फेरिंग्स होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स और एक होता है हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में माउथ फेरिंग्स को कवर करते हुए फिर जो फेरिंग्स है वो आगे ओपन होता है किसके अंदर, इसोफेगस में, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कहलाता है स्टमक। ठीक है, स्टमक के आगे 4 पार्ट में डिवाइड होता है स्टमक। एक होता है कार्डियक पार्ट जो कि इसोफेगस से कनेक्टेड रहता है, एक होता है फंडस जो कि डॉम लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। सारी चीज़ें हम डायग्रामेटिक देखेंगे। इंटरनल पार्ट बॉडी होता है, और आगे जो इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है पार्ट स्टमक का वो पाइलोरस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में 5th सेगमेंट जो है हमारे पास वो रहता है इंटेस्टाइन। ठीक है,
और इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारे पास दो तरह की इंटेस्टाइन रहती है बेसिकली, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारे पास 3 पार्ट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सबसे पहला रीजन जो स्टमक से अटैच रहता है वो होता है ड्यूडेनम पार्ट, फिर पार्ट आता है जेजुनम पार्ट, और फिर लास्ट पार्ट कहलाता है हमारा इलियम पार्ट। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन भी आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो है सिक्कम रीजन जो कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन से सिक्कम के थ्रू ही अटैच रहता है। फिर आता है कॉलन रीजन और फिर आता है रैक्टम। ठीक है, रैक्टम जो है आगे ओपन होता है एलिमेंट्री के लास्ट सेगमेंट जो क्या कहलाता है एनस। ठीक है, तो बेसिकली रैक्टम आके किस में ओपन होता है, ओपन इनटू एनस। तो ये था हमारे एलिमेंट्री कैनाल के 6 सेगमेंट जो हमें डिस्कशन करने हैं। माउथ देखेंगे, बकोफेरेंजियल चैम्बर देखेंगे, उसके बाद में इसोफेगस, स्टमक, उसका इंटेस्टाइन एंड एनस। ये 6 के 6 पार्ट हम बहुत डिटेल में विद डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। इनफैक्ट इनकी हिस्टोलॉजी भी देखेंगे, इनका ओरिजिन भी देखेंगे और क्या क्या फंक्शन यानी कि फिजियोलॉजी कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे। इधर सेकंड पार्ट जो एलिमेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रहता है वो रहता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पहली जो हमें ग्लैंड देखने को मिलेगी वो बकोफेरेंजियल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी में ही देखने को मिलती है, वो होती है सैलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद मेन 3 ग्लैंड्स होती हैं, वैसे तो सैलिवरी ग्लैंड होता है, लिवर होता है और पैनक्रियाज होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें देखने को मिलेगी सैलिवरी ग्लैंड के बाद हमें जो नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड से इंट्रैक्शन होता है वो होता है स्टमक के अंदर प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से। उसके बाद में थर्ड जो हमारे ग्लैंड इंट्रैक्ट करती हैं वो एक साथ ही करती हैं बेसिकली इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, और इसके अलावा फोर्थ ग्लैंड जो है लीवर जो कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कंसिडर करते हैं, और फिफ्थ हम पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास ग्लैंड्स है जिनकी हमें स्ट्रक्चर, उनकी नेमिंग, उनकी फिजियोलॉजी यानी कि उनके फंक्शनैलिटी को डिस्कशन करना है। तो ओवरऑल जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली इतने सेगमेंट का बना होता है जिसको हमें डिस्कशन करना है, जिसमें हम माउथ, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रैक्टम, एनस, सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम सीक्वेंस में एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं माउथ। ठीक है, उसके बाद हम सारे पार्ट्स को डिस्कशन करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ। ठीक है, माउथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो माउथ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है, लाइक एपरेचर है जो कि सराउंडेड रहता है अपर और लोअर लिप से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, माउथ इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स slit like aperture which is surrounded by upper and lower lip। ठीक है, अपर और लोअर लिप जो है वो दोनों ही मूवेबल होते हैं, यानी कि जो लिप्स हैं वो मूवेबल है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्यों मूवेबल है इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मूवेबल होने के पीछे वजह रहती है प्रेजेंस ऑफ मसल्स। लिप्स के अंदर कुछ स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती है, उनकी वजह से ये मूवेबल रहते हैं। और लिप्स में जो मसल्स होती है उनको बोला जाता है ऑर्बिक्यूलरिस, ऑरिस,
ये मसल होती है जिसकी वजह से ह्यूमन के जो लिप्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं। इसके अलावा लिप्स के बारे में और डिस्कशन करें तो हम देखते हैं कि लिप्स जो है इसके आउटर पार्ट पे और इनर पार्ट पे, दोनों पार्ट्स पे हमें ग्लैंड्स देखने को मिलती है। तो अगर हम लिप्स के आउटर पार्ट की बात करें, आउटर पार्ट पे जो ग्लैंड होती है वो ग्लैंड होती है सीबेशियस ग्लैंड होती है, ठीक है। और माउथ लिप्स के इनर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ग्लैंड होती है सिरोसस। सिरोसिस ग्लैंड होती है ना बच्चों, ये ग्लैंड मॉडिफाइड फॉर्म होता है म्यूकस ग्लैंड का। तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ये इट्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ म्यूकस। तो आप समझ ही गए होंगे म्यूकस ग्लैंड का ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है। दैट मीन सिरोसिस ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी, सिक्रेट वाटरी सब्सटेंस यानी कि म्यूकस। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाटरी सब्सटेंसेस को क्या करती है, सिक्रेट करती है। जैसे कि अंदर की साइड में वेटनेस या जो है मॉइस्चराइजर बना रहे। उसके बाद माउथ से जैसे ही लिप्स को कवर करते हैं, हम एंटर करते हैं, यानी कि माउथ बेसिकली आगे किस में ओपन होगा, तो हम देखते हैं कि माउथ ओपन्स इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। इस कैविटी के अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बकोफेरेंजियल कैविटी में बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पैलेट्स देखने को मिलेंगे। बकोफेरेंजियल कैविटी जो है यानी कि माउथ होता है, आगे ओपन होता है वेस्टिब्यूलर पार्ट, और उसके बाद में ओरल कैविटी हम ऐसे करते हैं। तो ये आगे ओपन होगा बक्कल, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी में हमें पैलेट, टीथ और टंग देखने को मिलेगा। तो बेसिकली माउथ किस में ओपन होता है, बक्कल वेस्टिब्यूल पार्ट में, और फिर आगे क्या निकलेगा, ओरल कैविटी। इसको हम फील करके देखेंगे। तो अगर आप अपनी टंग को गम्स और चिक्स के बीच में अगर लाओगे, तो यानी कि अपने अपर जाके ऊपर की साइड बाहर की तरफ अगर टंग को फील करोगे, तो आपके अपर लिप्स और अपर जाके बीच में स्पेस जो रहता है वो वेस्टिब्यूलर रीजन कहलाता है। तो हम वेस्टिब्यूलर रीजन को किस तरीके से बताएंगे, यानी कि द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक्स where the food is stored temporary, ठीक है। तो वो रीज़न हमारा वेस्टिब्यूल रीज़न कहलाता है। और अगर आप देखोगे कि जो लिप्स को वेस्टिब्यूलर रीजन से अटैच करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक थिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। तो यानी कि बकल कैविटी और मस्कुलर जो लिप्स को इनर साइड ऑफ गम से अटैच करने के लिए एक थिन ट्रांसपेरेंट फोल्ड रहता है वेस्टिब्यूलर रीजन में, जिसको लेबियल फ्रेनुलम बोला जाता है। तो अगर आप जस्ट अभी फील करोगे अपने अपर जा और के लिप्स और अपर जा के बीच में, जस्ट नोज के मिड लाइन के बीच पे के साथ अगर आप फील करोगे, अपनी टंग को वहाँ पे लेके जाओगे, तो आप फील करोगे एक थिन लेयर आपको देखने को मिलती है। तो वो जो लेयर कहलाती है वो हमारी लेबियल फ्रेनुलम कहलाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो हमारे पास यानी कि लिप्स are attached किसके बीच में, on the inner side, यानी कि वेस्टिब्यूलर रीजन की बात चल रही है, द साइड दी gums by a thin transparent
फोल्ड, और इस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? दिस फोल्ड इज नॉन एज ए लेबियल फ्रेनुलम। लेबियल फ्रेनुलम को हम डायग्रामेटिक भी देखेंगे। इनफैक्ट आप लेबियल फ्रेनुलम को खुद फील भी कर सकते हो। आपकी नोज की जो मिड लाइन है और लिप्स के जस्ट नीचे की तरफ अगर अपर जाके बीच में और लिप्स और अपर जाके बीच में जो एक स्पेस है वहाँ पे अगर अपनी टंग को देखोगे मिड लाइन ऑफ नोज के डायरेक्शन में, तो आपको एक थिन लेयर फील होती है जो कि लेबियल फ्रेनुलम है। ठीक है, तो जो अपर लिप्स के ऊपर लेबियल फ्रेनुलम है वो बहुत क्लियरली फील होता है, इनफैक्ट नीचे भी प्रेजेंट होता है, लोअर लिप पे भी। इधर हम देखें कि ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो ओरल कैविटी के अंदर हम लोग बेसिकली 3 पार्ट यानी कि सेंट्रल पार्ट हम कंसिडर करते हैं ओरल कैविटी को, जिसके अंदर हमें 3 चीज़ें बेसिकली देखने को मिलेंगी। एक तो पैलेट, दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टंग, और थर्ड पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा टीथ। ठीक है, जिनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पैलेट जो होता है वो 2 तरह का पैलेट होगा, एक तो हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है, जिसको हम डिस्कशन करेंगे। टंग पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड देखेंगे, और टीथ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ और उसकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कंप्लीट ओरल कैविटी को डिस्कशन करते हैं। इसके साथ साथ हम इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस ओरल कैविटी का जो एक डायग्रामेटिक व्यू है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक व्यू। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर आप डिस्कशन करें, अगर हम डायग्रामेटिक व्यूज देखें इसका, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है हमारे लिए? एज अ माउथ, जहाँ से फूड अंदर जाएगा, और ये जो लास्ट सेगमेंट है वो है एनस। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का माउथ और एनस ये पोर्शन है। यहाँ पे अगर ये जो रीजन है हमारा, ये बकोफेरेंजियल कैविटी है। इस बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर हमें सैलिवरी ग्लैंड, टंग, टीथ, ठीक है, ये सारी ये जो है वो क्या है? टीथ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद में खाना जो है वो एपिग्लोटिस से टकराता हुआ, एपिग्लोटिस जस्ट ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि ट्रैकिया को कवर कर देता है जब हम खाने को निगल रहे होते हैं उस टाइम पे। उसके बाद में फूड जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस में मान लो ये फूड है और ये अब एंटर करता है इसोफेगस। इसोफेगस से खाना जा रहा है स्टमक में, और स्टमक से खाना फिर जा रहा है इंटेस्टाइन रीजन में, जो कि ड्यूडेनम इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और पैनक्रियाज, यहाँ से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो एंटर करेंगे ड्यूडेनम रीजन में। यानी कि ड्यूडेनम रीजन जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे खाना भी आएगा प्लस पैनक्रियाज का डाइजेस्टिव फ्लूइड भी आएगा और गॉल ब्लैडर का डाइजेस्टिव फ्लूइड भी आएगा, और प्लस इंटेस्टाइन की जो अंदर की इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो भी अपना फ्लूइड यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज अ फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। उसके बाद में सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और जेजुनम पार्ट रहता है, और उसके बाद में फिर सिक्कम से ये जो ग्रीन कलर की हमें शो हो रही है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। इस तरीके से रैक्टम जो है वो सिक्कम, कॉलन और रैक्टम 3 पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। और उसके बाद में रैक्टम जो है अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और एनएस के थ्रू यहाँ से बाहर अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक व्यू था। इसका फ्लो चार्ट भी देख लिया, इसका हमने डायग्राम भी देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें बकोफेरेंजियल कैविटी की, जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि जो माउथ है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट थी, एक वो जो आगे ओपन होती है बकल वेस्टिब्यूल ओरल कैविटी के अंदर, जिसके अंदर पैलेट, टीथ और टंग है, उसका भी एक डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो
ये हमारे पास जो डायग्राम शो किया जा रहा है ये बेसिकली वही ओवरऑल पार्ट है, यानी कि ये अपर लिप और ये शो हो रहा है हमारा लोअर लिप। ठीक है, अब अपर और लोअर लिप के बीच में जो ये वाला स्पेस गम्स और लिव के बीच में जो स्पेस कहलाता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर, यानी कि बक्कल वेस्टिब्यूली बोला जाता है। और लिप जो है इससे एक थिन, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि थिन ट्रांसपेरेंट फोल्ड जो है वो लेबियल फ्रेनुलम कहलाता है, जो अपर में भी होता है और लोअर में भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके की यहाँ पे अगर आप फील करोगे तो आपको देखने को मिलेगी। लोअर लिप में कम मिलती है, अपर लिप में आपको ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा फिर हम ये वेस्टिब्यूल रीजन, ये लिप फर्स्ट, सेकेंड वेस्टिब्यूल और थर्ड जो रीजन आता है वो ये सेंट्रल रीजन है, जो कि क्या कहलाता है, हमारा ओरल कैविटी। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जिसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, सारे जो टीथ है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, टीथ ओरल कैविटी में। ठीक है, ये हार्ड पैलेट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट पैलेट है और ये टंग है। तो इस तरीके से पैलेट हो गया, टीथ हो गया और टंग, ये बेसिकली कौन सा पार्ट बनाते हैं, ओरल कैविटी को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एक ओरल कैविटी का डायग्रामेटिक एनाटॉमिकल व्यू देखने को मिल रहा है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम ओरल कैविटी के अंदर जो तीनों मेन स्ट्रक्चर्स हैं, पैलेट हो गया, टंग और टीथ, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।